ईश्वरः। भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान होने के कारण ईश्वर नाम से विभूषित हैं। वे ही सब देवताओं को वरदान देने की शक्ति से परिपूर्ण करते हैं। प्राणी मात्र को कार्य करने की शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति देने वाले सर्वत्र व्याप्त भगवान विष्णु कर्मपरायण परम सत्ता ईश्वर के रूप में विद्यमान हैं। विक्रमी। विक्रम शूरवीरता को कहते हैं और श्रेष्ठ पराक्रमी, वीर, साहसी होने के कारण भगवान विष्णु विक्रमी कहलाते हैं। वी का अर्थ है विशेष या विशिष्ट और क्रम का अर्थ है चलना। भगवान का क्रम विशिष्ट उद्देश्य से होता है, तभी तो वे विक्रमी कहे जाते हैं। विक्रम का एक अर्थ दिव्य पद चिन्ह भी होता है, जो भगवान ने अपने वामन अवतार में 3 पग से सारी पृथ्वी को माप के प्रदर्शित किया था। धन्वी। भगवान के दिव्य धनुष का नाम सारंगा है और उसे हमेशा थामने वाला धन्वी कहलाता है। विष्णु भगवान ने अपने रामावतार में एक धनुषधारी का रूप धारण किया था, इसलिए वे धन्वी नाम से भी जाने जाते हैं। मेधावी। जिसमें बहुत सा ज्ञान धारण करने का सामर्थ्य हो, उसे मेधावी कहते हैं। इस ब्रह्मांड की सारी बुद्धि, मेधा शक्ति के प्रदाता श्री विष्णु ही हैं, इसलिए वे मेधावी नाम से अलंकृत हैं। माँ सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी स्वयं उनके जीवा पर विराजती हैं। विक्रम। प्राणियों के जीवन में जो भी विशिष्ट कार्य होते हैं, वे सब भगवान विष्णु के ही व्यक्त रूप हैं। यही विशिष्ट क्रम विक्रम है। वी का एक अर्थ पक्षियों का राजा होता है और क्रम का अर्थ है चलना। अतः पक्षीराज गरुड़ पर बैठकर चलने वाले श्री भगवान को विक्रम कहा गया है। क्रमः। पूरे ब्रह्मांड के समस्त कार्यक्रमों को क्रमबद्ध करने वाले भगवान विष्णु ही हैं, इसलिए क्रम नाम से सुशोभित हैं। वे पूरे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं। अनुत्तम। जिससे उत्तम कोई न हो, उसे अनुत्तम कहते हैं। पूर्णता की पराकाष्ठा अनुत्तम नाम में है। भगवान ही एकमात्र पूर्ण ब्रह्म हैं, अतः उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, तभी तो उन्हें अनुत्तम नाम से अलंकृत किया गया है। दुराधर्ष। परमात्मा को कोई भी परिस्थिति विचलित या प्रभावित नहीं कर सकती और ना ही उन पर किसी भी प्रकार का दबाव डाला जा सकता है। ऐसे परम पुरुष परमात्मा श्री विष्णु के अलावा दुराधर्ष और कौन हो सकता है। कृतज्ञ। अपने भक्तों द्वारा की गई थोड़ी सी भी पूजा आराधना एवं केवल मात्र तुलसी दल अर्पण करने पर भी भगवान प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान देते हैं। भगवान थोड़ी सी भी वस्तु समर्पण करने वाले को मोक्ष तक प्रदान कर देते हैं, इसलिए श्री भगवान को कृतज्ञ नाम से सुशोभित किया गया है। कृति। संसार के हर प्रयत्न के मूल कारण परमात्मा ही हैं। हर कार्य, विचार, चेष्टा भी परमात्मा है और उनके द्वारा प्राप्त फल भी स्वयं परमात्मा ही हैं। अतः समस्त प्रयत्नों के आधार रूप होने के कारण उनको कृति नाम से अलंकृत किया गया है। आत्मवान। भगवान स्वयं में ही स्थित रहने वाले हैं। वे किसी से भी ईर्ष्या, राग, द्वेष नहीं करते हैं। सबके गुणों का सम्मान करते हैं और हमारे अवगुणों को भी अपने चित्त में स्थान नहीं देते। वे हमेशा ही सम स्थिति में रहते हैं, तभी उन्हें आत्मवान कहते हैं। भगवान ही मूल सत्ता के रूप में हर जगह व्याप्त हैं। सुरेश। समस्त देवताओं के इष्ट श्री भगवान हैं, तभी उन्हें सुरेश कहा जाता है। सुर का एक अर्थ शासक भी होता है और जो शासकों का भी शासक है वही सुरेश है। शरणम।
परम पिता परमात्मा विष्णु जी की शरण में जो भी आता है उसे प्रभु परम शांति तथा परम धाम देते हैं। समस्त प्राणियों के आश्रय होने के कारण भगवान का एक नाम शरणम पड़ा। शर्म, परमात्मा भगवान विष्णु सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनकी शरण में जाने वाले को परम सुख, शांति जो अत्यंत अक्षय और अखंड है उसकी प्राप्ति सहज ही हो जाती है। वे सत्यम, शिवम, सुंदरम हैं। भगवान दाताओं के भी दाता हैं। जो उनकी शरण प्राप्त कर लेता है उस प्राणी को परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। विश्वरेता, विश्व की उत्पत्ति के बीज रूप भगवान विष्णु ही हैं। विष्णु जी ने पहले अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की और फिर उनके द्वारा इस समस्त सृष्टि की रचना करवाई। सृष्टि के कारण स्वरूप होने की वजह से वे विश्वरेता नाम से विभूषित हैं। प्रजाभव, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले विश्वरेता भगवान विष्णु का ही एक पर्यायवाची नाम प्रजाभव है। सृष्टि के कारण एवं कर्ता भगवान विष्णु ही हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति परमात्मा के द्वारा ही होती है और प्रलय काल में सब उन्हीं में लीन हो जाता है। अह का अर्थ होता है प्रकाश रूप। भगवान विष्णु जीव को अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं, इसलिए अह नाम से विख्यात है। भगवान विष्णु स्वयं अद्वितीय प्रकाश पुंज है। संवत्सर, समान गति से निरंतर चलने वाला ही संवत्सर कहलाता है। भगवान विष्णु ही समय के स्वामी हैं। संवत अर्थात समय का परिणाम। समय जो बीत जाता है वह काल होने का बोध कराता है और भगवान तो कालातीत हैं, समय से परे, ऐसा उन्होंने गीता में स्वयं कहा है। व्याल, परमात्मा सहज ही प्राप्त नहीं हो सकते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए मन की निर्मलता, शुद्धता एवं भक्तिपूर्ण साधना की आवश्यकता होती है। जो दुष्ट प्रकृति मनुष्य हैं, भगवान उनको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। सहज पकड़ में न आने के कारण वे व्याल कहलाते हैं। प्रत्यय, प्रतीति प्रज्ञा को कहते हैं और प्रतीति रूप होने के कारण भगवान विष्णु प्रत्यय नाम से विभूषित हैं। श्रुति कहती है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा ही ब्रह्म है। उत्तम बुद्धि से जानने योग्य होने के कारण प्रभु का नाम प्रत्यय पड़ा। सर्वदर्शन, श्रुति के अनुसार प्रभु हजारों नेत्रों से सब कुछ देख रहे हैं। वे ही भगवान विष्णु सर्वदर्शन कहलाते हैं। भक्त को अगर परमात्मा के दर्शन की उत्कंठा हो तो वह भी उनके दर्शन सहज ही कर सकते हैं। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।